मथुरा जंक्शन पर हमारी ट्रेन की टाइमिंग थी 6:55 में पहुंचने की, लेकिन ठंडे के दिनों में कुहासा की वजह से सारी ट्रेनें लेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन काफ़ी लेट हो गई और फाइनली हम पहुंचे 8:17 में। मथुरा जंक्शन पर पहुंचने के बाद वहां से हमने ऑटो लिया। स्टेशन से ऑटो लेकर के सबसे पहले पहुंचे श्री कृष्ण जन्मभूमि। मंदिर परिसर में ही महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। मस्त नहा धो करके रेडी हो जाते हैं। मंदिर परिसर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर इंटर करने की कोशिश करते हैं, आपकी फुल चेकिंग होती है। वहीं पर मंदिर परिसर में बैग जमा करने की सुविधा है, जिसके लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं। हमने अपना बैग जमा किया और चल दिए मंदिर के अंदर। आप 5000 साल पहले का उस कालकोठरी को अनुभव कर सकते हैं यहाँ पर, जिसमें पिता वासुदेव और माता देवकी को कैद करके रखा गया था, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इनके 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे और इनके साथ माता योग माया भी प्रकट हुई थी। यहाँ पर दोनों के दर्शन होते हैं, माँ योग माया के भी और भगवान श्री कृष्ण के भी। इस जगह पर आप अनुभव कर सकते हैं 5000 साल पहले का वो कालकोठरी को, तो आप इस जगह पर जरूर आएं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के दर्शन करने के बाद अब हमारी बारी थी राजाधिराज श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करने। तो हम चल दिए भगवान श्री द्वारिकाधीश से मिलने। द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण 1814 में करवाया गया था सेठ गोकुलदास पारीक के द्वारा, जो कि ग्वालियर रियासत का खजांची था। इस मंदिर के अंदर और भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस मंदिर का आर्किटेक्चर बड़ा ही सुंदर है, जो देखने में बड़ा ही भव्य लगता है और बड़ा ही आकर्षक लगता है। मानसिक रूप से माँ यमुना का दर्शन कीजिए। जैसे ही हम माता यमुना के किनारे बैठे तो प्रभु के जन्म का स्मरण हो आया, उनके बाल लीलाओं का स्मरण हो आया और बस उसमें हम खो गए। किस तरीके से प्रभु का जन्म हुआ था, तो माता यमुना उफान पर थी और कृष्ण भगवान के पिता वासुदेव यमुना माता को जब पार करा रही थी, तो भगवान के चरण सबसे पहले पखारी थी माता यमुना और फिर शांत हो गई थी। उसके बाद माता यमुना में बहुत सारे बाल लीलाएं किए भगवान श्री कृष्ण। कालिया नाग का मर्दन करना, जो गोपिकाओं का वस्त्र हरण करना, ये और भी बहुत सारी बाल लीलाएं किए। तो सारा स्मरण हो आया और बस मेरा मन शांत हो गया और कई घंटे बस यूं ही गुजर गए माता यमुना के लहरों में खोए हुए।
माता यमुना के पास कुछ देर तक बैठने के बाद अब हम चले वृंदावन, जहाँ पर अगले कुछ दिनों तक ठहरने के लिए हमें एक स्टे की तलाश करनी है। मथुरा से वृंदावन जाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं, जिसका किराया 20 रुपया है। तो अब हम चले वृंदावन।